चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ, हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहानी बहुत दुख भरी है। कहानी के माध्यम से गुरु बहन ध्यान से आप सुनिएगा, पूरा सुनिएगा तबे आपको ज्ञान होगा, अधूरी सुनिएगा तो ज्ञान नहीं होगा। देखिए, एक कहानी एक नागा के है। एक छोटा बच्चा था, उसका माता पिता छोटे ही वो थे, साल भर के था वो लड़का। उसका माता पिता एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, लड़का अकेले ही पड़ गया। अब साल भर के बच्चा क्या करे। उसका गांव मोहल्ले वाला कुछ समय तक देखभाल किया कि क्यों कि छोटा बच्चा है, ये कहाँ जाएगा। वो बच्चा के कोई नहीं था लड़का के। उसका नाम माता पिता अजय रखा था। उसका सोचे कि कहाँ जाएगा, काहे न हमें पड़ोसी मिल के उसका बच्चा के ध्यान भाल रखे। जब लड़का धीरे 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 5 साल के हो गया, 5 साल के हो गया, पड़ोसन की अब रखे में उसका प्रॉब्लम होने लगा। बोले कि अब 5 साल के लड़का हो गया, इसका अब हम नहीं रख सकते हैं। काहे कि देखिए गुरु बहन, किसी को बच्चे होते हैं घर में तो अपने ही में लड़ाई झगड़ा कि उसका वो देते हैं, उसका वो देते हैं। बहुत लड़का तो न किसी से बोलता था, नहीं उतना किसी से हंसता था, नहीं बातचीत उतना नहीं करता। उसका जो खाना दे देता, खाना खा लेता, किसी से कुछ मांगते थे भी नहीं, बहुत उदास रहता था। धीरे धीरे वो जो पड़ोसन छोड़ दिए, अब लड़का क्या करे, उदास हो, किसी से मांग चांग के खाना खा ले। वैसे करते करते उसका समय 10 साल बीत गया, 5 साल और बीत गया, 10 साल हो गया। लड़का के चाचा बहु बाहर रहते थे। उसका पता चला कि मेरा भैया भाभी एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए, विजय घर में अकेले है। अब क्या करे, मन उदास से होकर सोचा कि लड़का कैसे गुजर बस कर रहा होगा। आज तक मेरे किसी को कोई खबर नहीं दिया। आया अपना जो भतीजा था उसका ले जाने के लिए, बेटा मेरे साथ चलो, तुम किसके साथ रहोगे। बाकी चाचा भी उसका बहुत गरीब था, एकदम गरीब। अब क्या करे, चाचा लेके चला गया। जब चाचा लेके चला गया, एक दिन के बाद हुआ, लड़का 11 साल के हो गया। चाचा उसका मन बहुत उदास करके बैठा था। बोलता है, विजय चाचा जी आप क्यों उदास करके बैठे हैं, क्या बात है, मेरे से तो कहिए। आप बहुत उदास हैं, नहीं बोल रहे, नहीं हंस रहे हैं। बोले कि क्या कहें विजय, तू तो अभी छोटा बच्चा है, अभी तुम्हारा क्या ज्ञान है। बोले बोलिए तो चाचा जी क्या बात है। बोले कि बेटा कर्जा बहुत हो गया है, इतना कर्जा महाजन हो गया है, 3-3 गोकरे पर लड़की है, कोई एगो काम करना नहीं चाहते हैं, हम अकेले क्या करें। जी जितना हुआ रहा है उतना करती हूँ, हम क्या करें, कोई समझ में नहीं आता है। विजय बोलता है, चाचा जी आप चिंता क्यों करते हैं, काहे न हम कोई जमींदार के आप खेती कर लीजिए, खेती कर लीजिएगा, कुछ तो हो जाएगा, घर के राशन पानी, आगे के तो जरूर कुछ हो जाएगा। बोले भी चाचा ये तो बात सही बोलते हैं बेटा, बाकी अकेले हम क्या करेंगे, मेरा से खेती तो उतना होवाएगा नहीं। बोलते हैं चाचा जी हम जो गांव में रहते थे तो हम सबको जाके मदद करते थे, किसी को धान रोपने में बोझाट होते थे, किसी को मोरी पाती हम कबारते थे। हम छोटा थे तो का हम बैठ के थोड़ू खाते थे, हम सभी को करते थे।
जी आप चिंता ना करिए, हम हैं ना। चाचा उतना सुनकर उसका बहुत खुश हुए, बोले ठीक है बेटा, जो तू कह रहा है तो जा रहे कोई जमींदार से जमीन मांगते हैं बटैया करने के लिए। बोले ठीक है चाचा जी। क्या हुआ गुरु बहन? जमींदार से जाके उसका चाचा रतन बोलते हैं कि जमींदार साहब कुछ मेरा जमीन दे देते बटैया करने के लिए, क्या आपको फसल उपजा के आधा आपको भी मिल जाता और आधा फसल मेरा भी हो जाता, मेरे जीने का सहारा हो जाता बाल बच्चे के। जमींदार बोलता है कि रतन आपको अकेले खेती होवाएगा, आपका खेती तो नहीं होवा पाएगा आपसे। बोले कि उसका आप चिंता ना करिए जमींदार साहब, हम कर लेंगे। काहे कि उसका भरोसा था अपना भतीजा पर। खेती जमींदार साहब तो बटैया करने के लिए दे दिए। आके अपना भतीजा से बताया, विजय से, जो विजय से बताया, बोलते हैं कि चाचा जी जमीन मिल गया? तब कि हाँ बेटा, जमीन तो जमींदार साहब दे दिए हैं करने के लिए, बाकी हमरा ये समझ में नहीं आ रहा है, अकेले हम संभालेंगे भी तो कैसे संभालेंगे। लड़का बोलता है, विजय चाचा जी आप चिंता क्यों करते हैं, हम छोटे हैं तो ये मत जाइए कि हम काम नहीं करते हैं, आप ना भी करिएगा तो हम जमीन संभाल लेंगे। इतना कह के और लड़का गुमसुम हो गया। जाके क्या किया कि लड़का हर बैल लेके और जाके खेत में जोतने चला गया। बाकी लड़के के लिए ना उसका चाचा के जो पत्नी थी वो भी नहीं एक लोटा पानी लेके गया, और न तो वो लड़की थी 3 गो बेटी, वो भी नहीं लेके गया, कोई भी नहीं। लड़का भूखा प्यासा एकदम कलट गया। आशा देखते देखते हर बैल जो घर लेके आता है, तब मन उदाव, नहीं चाचा से बोले और नहीं तो अपना चाची से बोले, नहीं किसी से, कि मेरा भूख के मारे तड़प रहा है मियाज, भूख प्यास से हम छटपटा रहे हैं। कोई खाने के लिए जो दे देता था ठीक, नहीं देता था भी ठीक, कोई पूछ लिया भी तो ठीक। अब मन में बहुत ओकरा उदास लगे कि मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है, हे भोलेनाथ मेरा क्या परीक्षा ले रहे हैं, मेरा माता पिता को दुनिया में नहीं तो मेरे लिए कुछ नहीं है। बहुत उदास होकर के रहे। धीरे धीरे लड़का वो खेती करे। चाचा ने उसका खाने के लिए पूछे तो ठीक, और ना पूछे भी तो ठीक। खेती किया, फसल बहुत अच्छा हुआ। फसल हुआ तब चाचा देखे कि बेटा ये तो फसल बहुत अच्छा हुआ। बोले कि हाँ चाचा जी फसल तो बहुत अच्छा हुआ है, इन साल के फसल में आपको जो कर्जा महाजन है आपको टूट जाएगा। बाकी किसी काम से चाचा को जाने पड़ा बाहर। बोले चाचा कि बेटा तू अकेले कैसे काम करेगा, मेरे तो बाहर जाने, घर के तो लड़कियां मेरे कुछ करती है नहीं, और न मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है, तो कैसे संभाल लेगा। लड़का ने सिर डुला दिया, चाचा जी आप चिंता ना करिए, हम है ना, हुकारी भर दिया, हम कर लेंगे। बोले कि ऐसा बात था कि हाँ। सिर हिला दिया, चाचा कहकर बाहर चला गया। फसल धान को बहुत अच्छा फसल था, धान तैयार हो गया। अब अपना चाची के बोले लड़का, चाची फसल उपज गया, धान काटने के लिए तैयार हो गया है, हमने मिलके काटना चाहिए। बाकी चाची जो था उसका पूरा ढूंढेट के लड़का को ढूंढेट देता है, तुम्हारा क्या लग रहा है, चाहे कटे और चाहे खेत में जल लहर जाए। इतना कहकर लड़का अपना बेचारा छोटे ही से लड़का हंसुआ लेके बालक धान काटने के लिए चला गया। नहीं उसका कोई खाने के लिए नहीं पूछा, नहीं कुछ करने के लिए पूछा। उसका लक्ष्मी थी बहन, चाचा के लड़की, बोलते हैं कि
ये जो काम करेगा तो चाचा पापा तो मेरे हमनी के पसंद नहीं करेंगे, इसी को ज्यादा मान मर्यादा करेंगे। आज क्यों न फसल को पूरा जला देते हैं। क्या किया दीदी, देखिए उसका क्या ज्ञान। जो चाचा की लड़की थी, एक माचिस लेके और रात्रि के समय शाम हो गया, सब घर आ जाते हैं, पूरा जाके खेत में जमीन को पूरा फसल धान को लहरा दिए जाके, पूरा फसल जल गया। लड़का के सुबह होता है, हंसुआ लेके जो खेत पर काटने चला जाता है तो देख रहा है कि पूरा फसल जल गया है। लड़का वहां बैठ के खूब रोता है, काहे कि बहुत मेहनत किया था, वो अकेले मेहनत किया था रोपे में। अब जो मेहनत किया था खूब रोने लगा। पड़ोस वाला बोलता है कि अरे विजय क्या हुआ, क्या ले रो रहे हैं तुम? बोले कि चाचा जी आएंगे, हम क्या जवाब देंगे। बोले कि आपको तो फसल पता नहीं कौन जला दिया मेरा, इतना मेहनत हम किए थे, रात और दिन मेहनत किए थे, नहीं हम खाने के ठिकाना रखे, अब नहीं हम पीने के ठिकाना रखे, मेरा कौन फसल जला दिया इतना। बोले कि विजय आपको तो फसल दूसर कोई नहीं जलाया है, आपको जो बहन थी चाचा की लड़की, वही तो शाम को समय में आके पूरा लहराए हैं। मिट्टी के तेल ले लेता हाथ में, मिट्टी के तेल डाल के पूरा लहरा दिया। इतना जो सुन के वो लड़का के पूरा हवास गुम हो गया, नहीं कुछ बोलना नहीं चलना, खाली हर हर आँख से आंसू निकलने लगे। शाम को हो गया, आके चुपचाप नहीं खाना खाए, न कुछ कोई पूछा और नहीं खाना खाया। सुबह हो गया, सुबह अपना घर से निकल गया। अब कहाँ उनका उन रास्ता से कहाँ जा रहा है, ओकरा कोई पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मन में ही विचार कर रहा था कि मेरा किस्मत में क्या भगवान लिख दिए हैं, कि कितना मेहनत से हम फसल उपजाए थे, दिन रात हम एक कर दिए थे, हम एगो तन पर बस्तर भी नहीं पहने थे। अब मेरा एक ऐसा समय दिखा दिया, कैसे फसल पूरा जल गया। ऐसे ही मन विचार करके लड़का आँख से आंसू हर हर लेते चला जा रहा है। नहीं उसका भूख के गम, नहीं प्यास के गम, नहीं किसी से मतलब, नहीं किसी से बात कर रहा है, नहीं किसी से कुछ बोल रहा है। चलते 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 कोई दूसरा नगर में, गांव में पहुंच जाता है। दूसरा गांव में पहुंच जाता है, वहां देख रहा है कि बहुत घना घोर जंगल है। जंगल में एगो रीमा नाम के, एगो सीमा नाम के दोनों सहेली लकड़ियां काट रहे थे। लड़का वहां पर जंगल में जाके एक वृक्ष तर जाके बैठ जाता है। अब बेल के गाछ तर बैठ के भगवान के बहुत सुंदर सा अपना सुरीली आवाज में, सरस्वती माँ के जैसे बांसुर सुरीली आवाज में बहुत अच्छा भजन गाने लगे। जब भजन गा रहे हैं तो रीमा और सीमा देख रहे हैं, वो दूसरे एक गांव के चंद्रपुर गांव था, चंद्रपुर गांव से वो आया था लकड़ियां काटने दोनों। वो आवाज सुनकर लकड़ी काटने के लिए छोड़ देता है। कहता है आह कितना सुंदर सुरीली गाना में गा रहा है भजन, ये भगवान के इतना कौन ऐसा लड़का है, मन मोह लिया। ये लकड़ी काटने के मेरा दिल नहीं कर रहा है। ये आवाज सुनकर हम जाके ये आवाज सुनते हैं। उसका लड़का जाके इधर उधर ताक रहा है, कोई नहीं नजर पड़ रहा है। खोजते खोजते दुल्हन रीमा और सीमा उसका पास देख रहा है कि वो लड़का बैठ के आंख से उसका आंसू खाली हर 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 निकल रहा है, रो रहा है और सुरीली आवाज में गा रहा है। जाके बोलता है कि बेटा इतना बढ़िया तू भजन गा रहा है, क्या बात है, तू चेहरे पर तुमको मुस्कान नहीं है,
हंसी नहीं है, बोली नहीं है, क्या बात है। बाकी लड़का कुछ नहीं बोलता है विजय, कुछ के माने कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देता है। बोलता है रीमा सीमा के बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बाकी ओकरो ऊपर कोई जवाब नहीं देता है। खाली लड़का वो हर हर रोने लगता है, हर हर रो रहा है। रीमा सीमा लकड़ियाँ काट लिए, लकड़ी काट के बोझा बांधकर अपने में बात करते हैं कि बहन इसका क्यों न ये लड़का के हमनी अपना घर ले चाहते हैं। इसका लग रहा है इस दुनिया में कोई नहीं है, काहे कि नहीं तो ये रो बोल रहा है, नहीं चल रहा है, लग रहा है खाना पीना भी कुछ नहीं खाया है। खाली कितना सुरीली आवाज़ है, कितना लगता है कि भगवान के क्या इसका सरस्वती माँ के बाँस है, लेके चलते हैं। बाकी हाँ, जौन मुँह है जो ये लड़का जाएगा वो उसका घर जिसका बोल देगा कि ये घर में हम जाएंगे, वो लड़का के रखेगा। चाहे तुम्हारा घर बोल दे और चाहे मेरा घर बोल दे, इसका लड़का के कोई कमी हमने नहीं दे सकते हैं। दोनों मिल के स्वागत करके रखेंगे। बोले ठीक है बहन ले चलो। लड़का के दोनों सलाह करके बोले बेटा चलो मेरे साथ, आपको गाना सुनकर मेरा मन मोह गया, आप मेरे साथ चलो। लड़का जाने के लिए तैयार हो गया। जो चंद्रपुर गांव में लड़का जैसे ही पहुंचता है तो देख रहा हुआ कि माहौल बड़ी अच्छा है। जैसे लड़का बोलता है कि घर मेरा है, इतना करके तब वो अखनी सोचते रीमा सीमा, अरे ये तो बोलता है, हम कहीं कि लड़का गूंगा है, बाकी नहीं, ये तो लड़का बोलता है। बोले बेटा तू बोलता है, सर हिला दिया, बाकी ओकर बाद फिर कुछ नहीं बोलता है। जब रीमा के घर चली जाता है तब देखता है अपने बच्चे के जैसे प्यार करते हैं। बाकी अपने बच्चे के लिए सब उसका पिता जो पति था रीमा के, बोले ये किसका ले आया है। बोले कि क्या करे, ये जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे, ये लड़का बैठ के, ये छोटा सा बालक इतना सुरीली आवाज में गाना गा रहा था कि मेरा मन मोह गया, बहुत अच्छा लगा। इस पर मेरा ममता दया छा गया कि लग रहा है के दिन से खाना नहीं खाया है, क्या बात है। फिर बोले अच्छा किए, जे भगवान के कोई स्वरूप होगा, अच्छा किए ले आया जे। फिर कितनों प्यार से पूछ रहा है वो लड़का के कि बेटा तुम्हारा क्या दुख है, तो किस लिए मन में रख लिया है कि नहीं तू बोलता है नहीं चलता है। बाकी लड़का कोई आवाज नहीं देता है, कुछ भी नहीं। फिर रहते 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 2 साल बीत गया। उसका लड़के सब खेलता था, कोई खिलौना छीन लेता था, कोई कुछ करता था, कोई मार भी देता था, बाकी इसका फर्क नहीं पड़ता था। कोई खाते रहता था, एकरा लिलचाते रहता था, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा साथ क्या कर रहा है, खाना खा रहा है चाहे नहीं दे रहा है, चाहे खिलौना ले रहा है नहीं ले रहा है, किसी से कुछ नहीं, झगड़ा नहीं लड़ाई कुछ भी नहीं करता था। कोई फर्क नहीं इसका कि मेरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, खाली मुख चुपकी नाथ के वो लड़का रहता था। एक दिन उसका सीमा के एक लड़की बेटी थी शीतल। शीतल बोलती है कि माँ ये तो कितनों कुछ हो जाता है, ये नहीं बोलती है जे। सब देखो ना भाई लोग मेरा परेशान इसका कितना करता है, खाना इसका खाते रहता है भी थारी छीन लेता है, खिलौना छीन लेता है, इसका मार भी देता है। बाकी तो नहीं रोता है, नहीं हंसता है, नहीं बोलता है किसी से, और नहीं कोई शिकायत करते हैं जे। फिर बोले कितनों फुसला के पूछे, बाकी कुछ नहीं बोल रहा है। फिर शीतल अपना जो उसका भाई बहन थी, 2 बहन थी, 1 भाई था, सबको माना करते हैं। शीतल सीमा की लड़की जो शीतल थी, शीतल माना करती है, अरे भाई इसका परेशान मत करो, ये कितना है अच्छा है, ये मेरा भाई है,
ये मेरा भाई है, इसका परेशान मत करो। सब उसका बात सड़ के समझ गया। एक दिन रोज उसका पति सीमा के बाजार जाता था, सब बच्चे के लिए खिलौना लाता था, किसी को लिए बिस्कुट लाता था, किसी को लिए मिठाई लाता था, हर प्रकार के। बाकी सबको लेते के साथ दुआरी पर करे, बच्चों आओ खिलौना ले लो, ये बच्चे आओ मिठाई ले लो, चॉकलेट ले लो, सबको देता था। बाकी वो सीमा के जो पति था विजय, उसका लग रहा था कि ये लड़का क्या कुछ नहीं बोलता है, नहीं हंसता है, नहीं कोई शिकायत करता है, नहीं पापा कह के बुलाता है, कुछ नहीं। इसका आवाज कैसे सुने, कौन रूप में सुने। उसका पति जाके चुपचाप बैठ जाता है आंगन में, किसी से कोई बच्चे से बात नहीं करता है। उसका जो आंगन में बैठ जाता है, जाके रीमा पूछती है कि क्या हुआ जी? रोज आते थे तो बच्चे को मिठाई देते, बिस्कुट देते थे, खिलौना देते थे, आज क्या बात हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? बोलते हैं कि हाँ तबीयत मेरा ठीक है, बाकी मेरे बच्चे तो खाली मेरे से प्यार नहीं करते हैं। मेरे बच्चे वो अपना से प्यार करते हैं, कोई खिलौना के लिए प्यार करते हैं, कोई मिठाई के लिए प्यार करते हैं, मेरे से कोई बच्चे प्यार नहीं करते हैं। काहे कि मेरे भीजन कोई दौड़ के नहीं आते हैं कि हाँ खिलौना दे दो चाहे मिठाई दे दो, सब के उन्हीं से हम रास्ते से बांट देते हैं तब। बाकी मेरे भीजन कोई नहीं सड़ता है। आज जो मन से कोई जो देखते हैं कि कौन मेरे से प्यार करता है, मेरा पुकारता है कि पापा मेरे लिए क्या लाए हैं, पापा मेरे लिए क्या लाए हैं, तब जानेंगे कि मेरा बच्चा मेरा से बहुत प्यार करता है। इतना जो बात सुनते हैं, विजय के जो छोटा लड़की रहती है रिंकू, वो जाके अपना पिता में लटक जाते हैं, लटक के बोलते हैं पिताजी मेरे लिए क्या लाए हैं। इतना बोलते ही और जाके जो विजय रहती है, ये लड़का अनाथ जो बच्चे रहते हैं, वो जाके लटक जाता है, बोलते हैं कि पिताजी मेरे लिए आप क्या लाए हैं। उसका आवाज सुनते हैं तो सब चकित हो जाते हैं कि अरे वाह, ये लड़का तो बोलता है लगा। बेटा तू बोलता है? बोलता है कि हाँ पिताजी हम बोलते हैं। उसका अपना ही माता पिता नजर आ रहा था कि मेरे माता पिता हैं। इतना कह के अब उसका पिता जो रहता है शीतल के गले से लगा लेते हैं। तब पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा साथ क्या घटना घटा था कि तू एकदम गुमकी ना दिया था, आज क्या बात है? आज इतना दिन के बाद 2 साल हो गया, दूसरा तीसरा साल के बाद तुम्हारा मुंह से आवाज निकला है, क्या बात है मेरे से बताओ। तब वो लड़का बताता है सारी कहानी, पूरा कहानी और से अंत बता देता है कि जब हमें सब मेरा पड़ोस वाला बोलते थे कि हम 1 साल के थे, मेरा कोई याद ख्याल नहीं है, माता पिता दुनिया से मेरा एक्सीडेंट में चला गए थे। दूसरे में जो थोड़ा गांव मोहल्ले वाला मेरा देखभाल करके खाना के पीना 5 साल तक खिलाए पिलाए, कुछ ज्ञान हुआ तो हम किसी से काम करके हम खाने पीने मांग चांग के खा रहे थे। मेरा चाचा बाहर रहते थे, चाचा को पता चला कि मेरा भतीजा है तो वो अपना घर लेके आ गए। चाचा बहुत एक दिन उदास थे, बोले कि मेरे कर्जा महाजन से पूरा हम टूट गए हो। बोले चाचा के कि चाचा जी आप खेती कर लीजिए। बाकी चाचा बोले कि मेरे से बेटा अकेले खेती नहीं हो पाएगी। चाचा वो उतना खेत पर नहीं जाते थे, बकरी कड़ी धूप में मेहनत करके हर बैल जोत के बहुत उनको हम मदद किए, धान रोपे थे। जो चाचा के काम लगा वो बाहर चली गए, नहीं चाची खेत पर जाती थी और नहीं तो मेरी बहन थी
लक्ष्मी कोई नहीं जाते थे। एक दिन के बात हुआ कि दिन दिन भर भूखे प्यासे हम रह के हम धान भी काट रहे थे। एक दिन लक्ष्मी से हम नहीं बोलचाल किए कि हाँ धान काटेंगे कि नहीं काटेंगे। उसका मेरी बहन के समझ में आया, चाचा को लड़की के, कि ये तो बहुत घमंडी है। बाकी एक दिन शाम को समय में मिट्टी के तेल ले जाके पूरा फसल के लहरा दिया। अब जो खेत सुबह हुआ हंसुआ लेके जो काटने गए फसल को, अब बहुत जन लहरदार फसल, जबरदस्त फसल हुआ था। चाचा के पूरा कर्जा महाजन टूट जाता। बाकी पता नहीं क्या उसका मन में ख्याल आया, पूरा लहरा दिया। वहां बैठ के जो हम रोने लगे आरी पर कि कौन मेरा फसल लहरा दिया, तो पड़ोस वाला बताया कि अरे दूसर कोई नहीं कुछ किया है, आपको जो बहन है चाचा की लड़की वही तो पूरा फसल जला दी है। इतना सुन के हमारे खून, पूरा शरीर के खून पसीना सब सूख गया, मेरा आवाज गुम हो गया। अब वहां से हम घर से निकल दिए, कहाँ जाए कौन रास्ता जाए, मेरा भूख प्यास सब खत्म हो गया। वही कौन राज में हम आ गए, कोई वो मोरा और पता नहीं है। सारी कहानी वो लड़का कह के सुना देता है। इतना बात सुन के रीमा के जो पति रहता है उसका आंख से हर हर आंसू निकलने लगता है। बोलता है कि बेटा तू आज से मेरा, तुम्हारा तो हम जन्म नहीं दिए हैं, तुम्हारा हम अपना माता पिता नहीं बन सकते हैं। बाकी जितना बनेगा बेटा आपको हम उतना जरूर करेंगे। अब तू चाहे, तू मेरा पापा बोले हैं, मेरा पिताजी बोले हैं, तू मेरा आज से बेटा है जे, तू मेरा साथ रहो। सीमा आती है, वो भी बोलते हैं कि हाँ बेटा तू मेरा घर भी चल सकते हो, तोरा जो भी खाना पीना रहे मेरे से मांग सकते हैं। उतने मेरी माँ बोलती है नहीं बहन, आज मेरा पति के माँ पिताजी बोले हैं, मेरा माँ बोली है, आज से इसका माता पिता हम हैं। दोनों प्यार दुलार बहुत अच्छा से उसका कहने लगे। उसका लग रहा था लड़का के किया मेरा जीवन बदल गया। धीरे 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 वो सियान हो गया, शादी ब्याह सब उसका करके अब अपना खुशहाल जिंदगी जीने लगे। यही एक नागा लड़का के कहानी था। गरीबी कितना दुख तकलीफ से वो लड़का गुजरे थे। हे भोलेनाथ वैसा दुख किसी के न दीजिएगा, और उसका जैसे जीवन बात समय पर पलट दिए वैसे सबको समय पलट दीजिएगा भगवान, खुशी जीवन बदल दीजिएगा। गुरु भाई गुरु बहन, जो मेरा कहानी अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलिएगा दीदी।